बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, महंगाई के दौर में मजदूर की माहाना उजरत सिर्फ 20,000 रुपए मुकर्रर। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में बाकायदा इजाफा तो नहीं किया, अलबत्ता 10% एडहॉक रिलीफ के नाम पर रिलीफ देने का ऐलान किया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा भी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। हुकूमत ने पिछले साल मुआशी बदहाली का बहाना बनाकर तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया था। इस बार महंगाई के सुनामी में भी तनख्वाहों में बाकायदा इजाफा तो नहीं किया और 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस देकर ही टरखा दिया। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में भी सिर्फ 10% ही इजाफा किया गया है। वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना था कि तनख्वाहों में एडहॉक रिलीफ अलाउंस और पेंशन में इजाफा 1 जुलाई से होगा। 1 जुलाई 21 से तमाम वफाकी सरकारी मुलाजमीन को 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। 1 जुलाई 21 से वफाकी हुकूमत के तमाम पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। अर्दली अलाउंस 14,000 रुपए माहाना से बढ़ाकर 17,500 करने की तजवीज दी गई है, जबकि ग्रेड 1 से 5 तक के मुलाजमीन के इंटीग्रेटेड अलाउंस 450 रुपए से बढ़ाकर 900 रुपए किए जाने का फैसला किया गया है। अर्दली अलाउंस में अलाउंस 14,000 रुपए माहाना से बढ़ाकर 17,500 किया जा रहा है। ग्रेड 1 से 5 तक मुलाजमीन की इंटीग्रेटेड अलाउंस को 450 रुपए से बढ़ाकर 900 रुपए किया जा रहा है। महंगाई की चक्की में पिसने वाले मजदूर तबके को भी कोई बड़ा रिलीफ न मिल सका। जहां अशियाए खोरोनोश की कीमतें कई गुना बढ़ी, तो ऐसे में मजदूर की माहाना उजरत 17,500 से बढ़ाकर सिर्फ 20,000 रुपए ही मुकर्रर की गई है। मुकामी मोबाइल फोन सस्ता और दरामदी महंगा हो गया। 3 मिनट से लंबी कॉल अब महंगी पड़ेगी। छोटी गाड़ियां भी सस्ती हो जाएंगी। अब मोबाइल पर लंबी गपशप पड़ेगी महंगी। हुकूमत ने बजट में 3 मिनट से जायद जारी रहने वाली मोबाइल फोन कॉल्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी नाफिज करने की तजवीज दे दी है। यही नहीं, इंटरनेट डेटा के इस्तेमाल और SMS पैगामात पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी नाफिज होगी। दूसरी तरफ मोबाइल फोन सर्विसेज पर विद होल्डिंग टैक्स 12.5% से कम करके 10% करने की तजवीज दी गई है। मोबाइल फोन की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाई जा रही है, जिससे दरामदी फोन महंगे हो जाएंगे। बजट में छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 17% से कम करके 12.5% करने की तजवीज दी गई है। मकामी सतह पर तैयार करदा छोटी गाड़ियों को वैल्यू एडेड टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी से भी छूट दी जा रही है। 850 सीसी तक दरामदी गाड़ियों पर कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटी पर छूट देने और विद होल्डिंग टैक्स से इस्तिस्ना देने का फैसला किया गया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सेल्स टैक्स की शरह 17% से कम करके 1% करने और 1 साल तक कस्टम ड्यूटी कम करने की तजवीज है। मकामी तौर पर तैयार हैवी बाइक और ट्रक की मखसूस इकसाम पर टैक्सेस में कमी की तजवीज है। ताजिरों सनतकारों ने विफाकी बजट को मुतवाज़िन करार दे दिया, जबकि छोटे ताजिरों ने बजट मुस्तरद करते हुए कहा कि कोरोना वबा के बावजूद उन्हें कोई रिलीफ नहीं दिया गया। वफाकी बजट पर रद्दअमल देते हुए लाहौर चैम्बर के ओहदेदारान ने इस बजट को मुतवाज़िन बजट करार दिया है, जबकि छोटे ताजरान कहते हैं इस बजट में शटर वाले ताजर के लिए कुछ नहीं है। ये गुज़श्ता बजटों की तरह अल्फाज का गोरख धंधा है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वफाकी बजट की तकरीर सुनने का एहतमाम किया गया। लाहौर चैम्बर के सदर मियां तारिक मिसबा, सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान, नायब सदर ताहिर मंजूर चौधरी, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान, साबिक सदूर और ताजरों के नुमाइंदों ने इन्हेमाक से बजट तकरीर सुनी। सदर लाहौर चैम्बर मियां तारिक मिसबा ने कहा कि खामाल पर ड्यूटीज में कमी, छोटी गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी का खात्मा और सेल टैक्स में कमी खुश आइंद है। ताम कोरोना की मुश्किल सूरत हाल में टैक्स अहदा बढ़ाना नहीं चाहिए था। इंक्रीज इन टैक्स टारगेट जो इन्होंने किया है वो मेरे ख्याल में कोविड की सिचुएशन में इनको नहीं करना चाहिए था। उसको इस साल उनको मेंटेन रखना चाहिए था, पिछले साल के बराबर ही। उसको इन्होंने इंक्रीज किया है, तो कोविड की सिचुएशन की वजह से अभी भी बिजनेस अपने पैरों में पूरी तरह खड़े नहीं हुए। छोटे ताजरों के नुमाइंदों ने बजट को अल्फाज का गोरख धंधा करार दिया। चेयरमैन अंजुमन ताजरान लाहौर वकार अहमद मियां ने कहा कि हुकूमत ने छोटे ताजरों को इस बजट में कुछ नहीं दिया। वर्ड्स का गोरख धंधा ही होता है, तो इससे यही जाहिर होता है। वैसे तो जो नज़र आ रहा है 60% हमारी तजावीज़ उस पर हमारे दरामद कर रहे हैं, वो रॉ मटेरियल्स की ड्यूटीज़ कम कर रहे हैं और इस तरह की बहुत सारे काम कर रहे हैं। लेकिन छोटे ताजर आप सही फरमा रहे हैं, उनके ऊपर इन्होंने कोई एम्फेसाइज नहीं किया। बिजनेस कम्युनिटी ने कहा कि कोरोना वबा के बायस छोटे ताजरों को रिलीफ पैकेज मिलना चाहिए था। कैमरामैन नदीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। सनतकारों की नुमाइंदा तंजीम FPCCI ने विफाकी बजट का खैर मकदम किया है। फेडरेशन के ओहदेदारान का कहना है कि बजट में उनकी 70% तजावीज़ पर अमल किया गया है।
फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारों ने फ्लैटीज होटल में बजट तकरीर सुनी। फेडरेशन के सदर मियां नासिर हयात मक्कू, सीनियर नायब सदर ख्वाजा शाहजेब अकरम, रीजनल चेयरमैन चौधरी सलीम बुल्लर और साबिक सदर मियां अंजुम निसार ने मजमूई तौर पर बजट को ताजरों और सनतकारों के लिए खुशाइंद करार दिया। उनका कहना था कि FPCCI की 70% से ज्यादा तजावीज़ पर अमल किया गया। बहुत ही खुशाइंद और पॉजिटिव बजट है। कोई भी ऐसी चीज़, कोई ऐसा नया टैक्स जो है वो इंडस्ट्री पे नहीं लगाया गया, बल्कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे, लोकल कार मैन्युफैक्चरिंग पे, टेक्सटाइल, ज़राअत और बाकी सारी चीज़ों को रिलीफ दिया गया। लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए तो कुछ ना कुछ रिलीफ नज़र आती है, बिलखसूस ऑटोमोबाइल्स के लिए, टेलीकॉम सेक्टर को कुछ उन्होंने दिया है। कम से कम जो तनख्वाह 20,000 की है वो भी बहुत अच्छी बात है। ताजर दोस्त मैं इसको बिल्कुल नहीं कहूँगा। गवर्नमेंट चाहती है कि इस मुल्क में तरक्की आए, बेहतरी हो, और ओवरऑल एक अच्छा बजट दिया गवर्नमेंट ने। मैं इसको बिल्कुल मतवाज़न बजट कहता हूँ। ताजर रहनुमाओं का कहना था कि FPR की तरफ से हरासा करने के इकदाम को खत्म करना हमारा दरीना मुतालबा था। अब फैसला थर्ड पार्टी करेगी, जो कि खुशाइंद अमल है। कैमरामैन अली नुमान के साथ फसीउल्लाह, City 42। FIA को जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले। जहांगीर तरीन को गिरफ्तार करने का भी कोई इरादा नहीं है। डिप्टी डायरेक्टर FIA चांद अशरफ का अदालत में बयान। जहांगीर तरीन और अली तरीन ने अबूरी जमानत की दरख्वास्तें वापस ले ली। एडिशनल सेशन जज हामिद हुसैन ने मनी लॉन्ड्रिंग और कारपोरेट फ्रॉड के 2 मुकदमात में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। डिप्टी डायरेक्टर FIA चांद अशरफ ने अदालत में बयान दिया कि जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले। FIA इन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहती, इन्हें जमानत कराने की जरूरत नहीं है। इस बयान के बाद जहांगीर तरीन और अली तरीन ने अपनी जमानत की दरखास्तें वापस ले ली। इसी तरह जाली बैंक अकाउंट्स केस के अंदर जमानत की दरखास्तें वापस ले ली गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जहांगीर तरीन ने कहा कि वो बेगुनाह थे। FIA ने इनके मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया है। उन्होंने कहा कि केसेस में रिलीफ का बजट से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज FIA ने खुद कोर्ट में एडमिट किया कि हमें गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। कहना चाहता हूँ, देखें, ये जो FIR है मेरे ऊपर, इनका और बजट का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। FIA की जानिब से अदालत को बताया गया कि अगर इन्हें जहांगीर तरीन और अली तरीन की गिरफ्तारी मतलूब हुई तो इन्हें 7 दिन पहले आगाह किया जाएगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शाहीन अतीक के हमरा जमालुद्दीन जमाली, City 42। जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ की शुगर स्कैंडल के हवाले से तहकीकात FBR के हवाले करने का फैसला कर लिया गया है। जहांगीर तरीन पर मुकदमात की लटकती तलवार अभी हटी नहीं। FIA हुकाम का कहना है कि जहांगीर तरीन, शहबाज शरीफ समेत दीगर शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई FBR करेगा। FIA ने इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक शुगर मिल मालिकान सट्टाबाजी में मुलविस हैं। 100 अरब रुपए से जायद की रकम चीनी की सट्टाबाजी के जरिए कमाई गई। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि जहांगीर तरीन, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, खुसरो बख्तियार समेत दीगर शुगर मिल मालिकान के कैश बॉय एक ही निकले। FIA हुकाम का कहना था कि तमाम रिकॉर्ड और तहकीकाती रिपोर्ट DG FIA समेत शहजाद अकबर को भी फराहम कर दी गई है। चीनी की सट्टाबाजी से अरबों रुपए का टैक्स भी चोरी किया गया। FIA टैक्स रिकवरी नहीं कर सकती। ये काम FBR का है, जिसको केस अब भिजवाया जाएगा। अभी बात करें मौसम की, तो शहर में दिन भर मौसम गर्म रहने के बाद रात के वक्त तेज हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशन गोई की जा रही है, रानाजर नूर हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। जी रानाजर। जी बिल्कुल, दिन भर जो है मौसम काफ़ी शदीद गर्म रहा जुमे के रोज़, और अब रात के पहर इस पहर जो है तेज़ हवाएं चल रही हैं, जिससे जो है गर्मी का जोर टूट चुका है। तो जो है काफ़ी मौसम बेहतर है, खुशगवार मौसम है। जबकि कहा जा रहा है कि आज हफ्ते के रोज़ और कल इतवार के रोज़ जो है शहर में होगी बारिश, और कहा जा रहा है कि 2 दिन जो है, आज हफ्ते के दिन और बाद में इतवार के रोज़ जो है दिन के औकात में, रात के औकात में तेज़ बारिशों का इम्कान है। कहा जा रहा है कि इन बारिशों के साथ जो है आंधी भी आ सकती है, और तेज़ बारिशों के साथ ये भी कहा जा रहा है कि खदशा है कि इन बारिशों के साथ साथ जो है नशेबी इलाके से आफत है, इसलिए अलर्ट जारी कर दिया गया। तमाम तरह से तैयार रहें, और कहा जा रहा है कि आइंदा 2 से 3 रोज तक जो है शदीद बारिश होने का इम्कान है, और मौसम जो है काफ़ी खुशगवार, शदीद बारिशों का इम्कान है। बहुत शुक्रिया रानाजर, हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। शहर के इर्द गिर्द ज़रई ज़मीन को महफूज बनाया जाएगा। ग्रीन एरिया और ज़रई ज़मीन पर हाउसिंग स्कीम नहीं बनाई जा सकेगी। महकमे बल्दियात ने ज़री ज़मीन को बचाने के लिए हाउसिंग स्कीमों पर पाबंदी का फैसला किया है। महकमे बल्दियात की जानिब से LDA को अहकामात जारी किए गए हैं कि शहर के आसपास ज़री ज़मीन पर हाउसिंग स्कीमें न बनने दी जाएं। महकमे बल्दियात ने LDA को ज़री ज़मीन पर हाउसिंग स्कीमें बनने से रोकने की हिदायत कर दी है। इस सिलसिले में महकमे बल्दियात ने तमाम बल्दियाती इदारों को भी हिदायत जारी कर रखी है।
شہریوں کی جان بچانے والا ادارہ مالی مشکلات کا شکار ہے۔ ریسکیو 1112 کی 495 ایمبولینسز ناکارہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ریسکیو آپریشن میں استعمال ہونے والی 495 ایمبولینسز ایمرجنسی سروسز کے لیے ناکارہ قرار دے دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق ریسکیو 1122 کے پاس 843 ایمبولینسز ہیں، جن میں سے 495 ایمبولینسز ایمرجنسی سروسز دینے کے قابل نہیں رہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ریسکیو سروسز کی جانب سے حکومت کو نئی ایمبولینسز خریدنے کے لیے مراسلہ لکھا گیا۔ رواں ماہ نئی ایمبولینسز خریدنے کے لیے 1 ارب 44 کروڑ روپے کے فنڈ مانگے گئے، لیکن محکمہ خزانہ پنجاب نے سپریم کورٹ کی جانب سے نئی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی کا بہانہ بنا دیا۔ دوسری جانب محکمہ خزانہ کے ذرائع کے مطابق کفایت شہری کے لیے بنائی گئی کمیٹی کی TORs میں گاڑیوں کی خریداری پر پابندی ایمرجنسی سروسز پر لاگو نہیں ہوتی۔ وزیر اعظم کی لاہور میں گرین ایریاز اور غیر قانونی اسکیموں کی روک تھام میں دلچسپی کے اثرات۔ LDA 1 ماہ کے دوران 79 غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیمز کے خلاف مقدمات درج کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ وزیر اعظم کے واضح حکم کے بعد شہر کے مختلف تھانوں میں 4 سال قبل دیے گئے استغاثوں پر بھی مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ اس سے قبل LDA اور پولیس کی ملی بھگت سے طاقتور سوسائٹی مالکان کے خلاف مقدمات درج کرانا ناممکن تھا۔ وائس چیئرمین LDA SM عمران نے وزیر اعظم کو بریفنگ دی تھی۔ وزیر اعظم نے وائس چیئرمین سے اتفاق کرتے ہوئے رکے ہوئے مقدمات کے اندراج کا حکم دیا تھا۔ نور گارڈن، گلشن یاسین، الرحیم گارڈن، نیو سٹی، منصور گارڈن، القادر، ZA گارڈن، تھیم پارک ویو، گرین ویو، القادر ہاؤسنگ، بلال گنج ہاؤسنگ، گلشن حیدر، اسکائی لینڈ، گلشن نور، رضوان گارڈن، مدنی ہاؤسنگ، رحمت گارڈن، فضل ہومز، بلال ٹاؤن، نشیمن ریاض، عاقل گارڈن، مریم پارک، گیلانی ہومز، شریف پارک، طیب ٹاؤن، جیوا پارک سمیت دیگر غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیمز کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کے 11,000 متاثرین کے لیے بڑی خبر یہ ہے، سوسائٹی کے مالک ڈاکٹر امجد 10 سال بعد نیب میں پیش ہو گئے۔ ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف نیب حکام کو 13 ارب روپے کے کلیم وصول ہوئے۔ نیب ذرائع کے مطابق نیب نے متاثرین کو ریلیف دینے کے لیے ڈاکٹر امجد کو 19 ارب روپے پلی بارگین کا کہا ہے۔ نیب ٹیم نے استفسار کیا کہ شہریوں کے ساتھ 10 سال قبل فراڈ ہوا، موجودہ دور میں شہریوں کے لیے پراپرٹی پرانی قیمت میں پلاٹ لینا ممکن نہیں۔ ڈاکٹر امجد کا کہنا تھا کہ کلیم کی رقوم 8 سے 9 ارب روپے بنتی ہے۔ متعدد شہریوں کو رقوم واپس کر چکا ہوں، جس پر نیب نے تمام ادائیگیوں کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر امجد 1 ارب روپے بطور پلی بارگین فراہم کر چکے ہیں۔ پنجاب کوآپریٹو بورڈ فار لیکوڈیشن کی اراضی کا قبضہ واگزار کرانے کا کیس IG پنجاب اور CCPO لاہور سمیت دیگر پولیس افسران کی ہائی کورٹ پیشی ہوئی۔ جسٹس مسعود عابد نقوی نے پنجاب کوآپریٹو بورڈ فار لیکوڈیشن کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت کے طلب کرنے پر IG پنجاب انعام غنی اور CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر سمیت دیگر افسران پیش ہوئے۔ درخواست گزار سرکاری محکمے کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ پنجاب کوآپریٹو بورڈ فار لیکوڈیشن کی اراضی پر MS7 برادرز فرم نے قبضہ کر رکھا ہے۔ ہائی کورٹ بھی ہمارے حق میں فیصلہ کر چکی ہے، لیکن پولیس قبضہ واگزار کروانے کے لیے تعاون نہیں کر رہی۔ جسٹس مسعود عابد نقوی نے حکم دیا کہ ایڈیشنل آئی جی کی سطح کا افسر مقرر کیا جائے جو سرکاری اراضی واگزار کروانے کے لیے اقدامات کا ذمہ دار ہو۔ عدالت نے IG پنجاب سے عمل درآمد رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت آئندہ ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں والٹن ایئرپورٹ گرانے کے لیے جاری آرڈیننس کی غیر قانونی حیثیت کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی، احوال اس رپورٹ میں۔ جسٹس علی باقر نجوی نے لاہور فلائنگ کلب اور دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے کہا گیا کہ لاہور فلائنگ کلب 90% سے زائد پائلٹس بنا رہا ہے۔ اگر والٹن ایئرپورٹ ختم کر کے بزنس ہب میں تبدیل کیا جائے گا تو ماحولیاتی نظام شدید متاثر ہوگا۔ یہ پورا منصوبہ غیر قانونی ہے۔ عدالت سے استدعا کی گئی کہ والٹن ایئرپورٹ کی حیثیت تبدیل کرنے کے لیے جاری آرڈیننس کو آئین سے متصادم قرار دے کر کالعدم قرار دیا جائے۔ لا آفیسر نے دلائل پیش کیے کہ ماحولیاتی اداروں سے مشاورت کے بعد پروجیکٹ شروع کیا گیا۔ لاہور فلائنگ کلب مرید کے منتقل کیا جائے گا۔ عدالت نے لا آفیسر کی درخواست پر سیکریٹری سول ایوییشن، ڈائریکٹر جنرل سول ایوییشن سمیت دیگر سے مشاورت کی مہلت دے کر سماعت ملتوی کر دی۔ اداکارہ میرا اپنی جائیداد پر قبضہ واگزار کرانے پر CCPO لاہور کا شکریہ ادا کرنے ان کے دفتر پہنچ گئیں۔ اداکارہ میرا اپنی والدہ شفقت زہرا کے ہمراہ CCPO آفس پہنچی، جہاں انہوں نے CCPO غلام محمود ڈوگر سے ملاقات کے دوران ان کا شکریہ ادا کیا۔ CCPO کا کہنا تھا کہ لاہور پولیس گنڈا عناصر، قبضہ مافیا اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ انصاف کے متلاشی شہریوں کی فوری داد رسی کی جا رہی ہے کہ ون وے کی خلاف ورزی پر 2 روز میں 3,736 گاڑیوں موٹر سائیکلوں کے چالان، 29 ڈرائیونگ لائسنس معطل کر دیے گئے۔
78 व्हीकल्स थानों में बंद कर दी गईं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुंतजिर मेहदी के मुताबिक वन वे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर 2 रोज में 3736 गाड़ियों मोटरसाइकिलों के चालान किए गए। ट्रैफिक जैम का बाइस बनने वाली 78 व्हीकल्स थानों में बंद कर दी गईं, जबकि 29 ड्राइवर्स के ड्राइविंग लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिए गए। मुंतजिर मेहदी के मुताबिक सदर डिवीजन में 1920 जबकि सिटी डिवीजन में 1971 व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। पंजाब भर में किराए की इमारतों का 30 करोड़ से जायद सालाना किराया बचाने के लिए इकदाम, नए थाने तामीर किए जाएंगे। आईजी पंजाब ने तमाम रीजनल और ज़िली अफसरान को हुक्म दिया है कि सिर्फ सरकारी जमीनें वागुजार न करवाई जाएं, बल्कि किराए के थानों के लिए अराजी की निशानदेही भी की जाए। लाहौर के 24 थानों समेत पंजाब भर में 90 थानों के लिए अराजी अपने नाम करके तफसीलात आईजी ऑफिस भिजवाने की हिदायत की गई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि 1 साल के दौरान 90 में से सिर्फ 7 थानों की अराजी पुलिस के नाम पर मुंतकिल करवाई गई। आईजी पंजाब ने मरासले में कहा है कि किराए की इमारतों की वजह से पुलिस को सालाना 30 करोड़ से जायद का किराया अदा करना पड़ता है। अराजी के हसूल के बाद नए थानों की तामीर की जाएगी, जिससे किराए की बचत होगी और मुलाजमीन को बेहतर माहौल फराहम किया जाएगा। झूठी फोन कॉल्स और इनामी स्कीमों का लालच, रवा साल हजारों शहरी लुट गए। FIA साइबर क्राइम विंग ने जालसाजों के कवायद जमा करना शुरू कर दिए। शहर में रवां साल 3000 से ज्यादा अफराद को जाली इनामी स्कीमों के जरिए लूटा गया। रिकॉर्ड के मुताबिक शहर में FIA साइबर क्राइम को रवां साल 3052 दरख्वास्तें मसूल हुई। जाली बैंक मुलाजमीन बंद कर कॉल करने वालों ने करोड़ों के बैंक अकाउंट्स खाली कर दिए। FIA को हजारों अफराद के लुट जाने के बाद होश आया। FIA साइबर क्राइम विंग ने लोगों को धोखे से लूटने वालों के कवायद जमा करना शुरू कर दिए हैं। FIA हुकाम के मुताबिक पहले मरहले में टीवी चैनल्स और प्रोग्राम्स के नाम पर आवाम को बेवकूफ बनाने वालों की शामत आएगी। डायरेक्टर ऑपरेशन साइबर क्राइम बाबर बख्श कुरैशी का कहना था कि शहरियों को लूटने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में माली बेज़ाब्तियों का मामला, वजीर आला की हिदायत पर ऑडिट टीमें UET पहुंच गईं। स्टोर रूम में रखा गया रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में माली बेज़ाब्तियों की शिकायत पर ऑडिट टीमों ने काम शुरू कर दिया। ऑडिट टीमों ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर इंतजामिया से गुज़िश्ता 5 साल का रिकॉर्ड हासिल किया। टीम ने TTS टीचर्स को दी गई पेंशन रिकॉर्ड समेत स्टोर रूम में रखा गया रिकॉर्ड भी तहवील में लिया। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का 5 साल की ऑडिट करने का हुक्म दिया था। वजीर आला इंस्पेक्शन टीम की इंक्वायरी के बाद मजीद इंक्वायरी का फैसला किया गया। शहर की 274 यूनियन काउंसिल्स के सेक्रेटरीज की हड़ताल का चौथा दिन। दफातर की तालाबंदी से बर्थ, डेथ, मैरिज और तलाक सर्टिफिकेट्स का इजरा बदस्तूर बंद रहा। शहर की 274 यूनियन काउंसिल्स के सेक्रेटरीज ने फील्ड दफातर की तालाबंदी करके टाउन हॉल में एहतजाजी कैंप लगा रखा है। शहरी बर्थ, डेथ, मैरिज और तलाक सर्टिफिकेट्स के लिए रोजाना दफातर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं जो इनकी बात सुने। दूसरी जानिब मुजाहिरीन बजीद हैं कि बल्दियाती एक्ट 2019 के बरअक्स नोटिफिकेशन मनसूख होने तक इनका एहतजाजी धरना जारी रहेगा। मामला सर इस तरह ही खत्म होंगे जब जो हमारे ये गैर कानूनी जो ऑर्डर किए हैं, जब तक ये कैंसिल नहीं किए जाएंगे उस वक्त तक हम ये धरना जारी रहेगा। MOR साहब ज़ुबैर भट्टू साहब ने जो ऑर्डर किया ना, ये सरीन गलत है, हम इसको नहीं मानते। वो ऑर्डर कैंसिल कर दें, अभी कर दें, हम अभी धरना खत्म कर देंगे। मुजाहिरीन से यकजहती के लिए लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद भी टाउन हॉल पहुंचे। उनका कहना था कि मुलाजमीन का इस्तेहसाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। चूँकि ये सेमी ऑटोनमस बॉडीज होती हैं, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, तो यहाँ पर आसानी के साथ ये उन सैकड़ों और बल्कि हजारों नालायक लड़कों को, नालायक बंदों को भर्ती करेंगे और ये जो 25-25, 30 साल वाले पुराने तजर्बाकार मुलाजमीन हैं, इनको ये सड़कों और गलियों पर धक्के खाने के लिए छोड़ देंगे। मुजाहिरीन एहतजाज के दौरान मुतालबात के हक में भरपूर नारेबाजी करते रहे। जीना होगा, मरना होगा, करना होगा, करना होगा। एक तरफ शहरी बुनियादी नौयत के सर्टिफिकेट्स के इजरा के लिए मुश्किलात का शिकार हैं, तो दूसरी जानिब महकमा बल्दियात और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के दरमियान राब्तों का फुकदान भी जारी है, जिसके नतीजे में आज चौथे रोज भी सेक्रेटरीज ने धरना दे रखा है। कैमरामैन अदील चौधरी के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। आपको बताएं, सहाफ़ी कॉलोनी फेज 2 पर अमल दरामद ना होने पर सदर लाहौर प्रेस क्लब और सहाफ़ियों ने फिरदौस आशिक अवान के सामने भरपूर एहतजाज किया। चलो बैठो ना, ये जो करप्शन वाली गवर्नमेंट है, CM के सारा स्टाफ करप्ट है, सारी ब्यूरोक्रेसी करप्ट है। और यहाँ मैं करो ना, बैक
पंजाब हुकूमत ने सहाफियों के लिए रिहायशी स्कीम का फेज 2 शुरू करने का कई बार वादा किया, लेकिन अमल दरामद की नौबत नहीं आई। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने फिरदौस आशिक अवान की मौजूदगी में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उनका कहना था कि 3 साल से सहाफियों के साथ मुसलसल झूठ बोला जा रहा है। अरशद अंसारी ने कहा, मावने खसूसी इतलात को बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने देंगे। दूसरी जानिब सहाफियों ने बजट इजलास के दौरान एहतजाज रिकॉर्ड कराने का फैसला किया है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब का कहना है कि वक्त आ चुका है दुनिया इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए अमली इकदाम करे। गवर्नर पंजाब और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान होने वाली मुलाकात में दौरा अमरीका, मसला फ़लस्तीन और कश्मीर समेत दीगर उमूर पर बातचीत की गई। चौधरी मोहम्मद सरवर ने वजीर खारजा को अमरीकी ओहदेदारान से होने वाली मुलाकातों के बारे में बताया। गवर्नर पंजाब और वजीर खारजा ने कनाडा में पेश आने वाले वाक़े की शदीद मजम्मत की। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन के हल के बगैर दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामोफोबिया के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा के तर्जुमान हैं। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी सतह पर मौसर इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। कनाडा में हमारा सिफारत खाना मुतासिरा ख़ानदान के साथ मुसलसल राब्ते में है। सिफारती महाज पर पाकिस्तान कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में बजट सेशन की तैयारियों के सिलसिले में इजलास हुआ। हमजा शहबाज शरीफ कहते हैं, मौजूदा हुकूमत ने 3 साल में आवाम से झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में इजलास की सदारत करते हुए हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि 3 साल में हुक्मरानों ने मईशत समेत तमाम शोबों को तबाह कर दिया है। होशरुबा महंगाई की वजह से आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। अवाम जाली तब्दीली का नारा लगाने वालों की हकीकत से आगाह हो चुके हैं। हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि बजट इजलास में हुकूमती झूठ को भरपूर अंदाज में बेनकाब करेंगे। इजलास में मलिक अहमद खान, अवैस लगारी, खलील ताहिर संधू, समीउल्लाह खान, इमरान गुराया, सलमी बट समेत दीगर भी मौजूद थे। यूएमटी में लीडरशिप कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में सीनियर सियासतदान चौधरी मंजूर, एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती, सैयद मुजम्मिल शाह, बिलाल अहमद आवान ने शिरकत की और तलबा को लीडरशिप क्वालिटी से मुतल्लिक आगाही फराहम की गई। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के ज़ेर एहतमाम लीडरशिप पर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में बतौर मुकर्रर सीनियर सियासतदान चौधरी मंजूर, एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती, सैयद मुजम्मिल शाह, बिलाल अहमद आवान, स्कूल ऑफ कॉमर्स के अजीम नाज, नुमान असलम समेत तलबा ने शिरकत की। मुकर्रीन ने तलबा को माजी की बेहतरीन लीडर्स की मिसाल देकर बताया कि किस तरह वो खुद को मुस्तकबिल का बेहतरीन लीडर बना सकते हैं। मुकर्रीन ने बच्चों को लीडरशिप स्किल्स के हवाले से भी ब्रीफिंग दी। चौधरी मंजूर ने कहा कि अपना अज़्म मुंतखब करके फिर उस पर डट जाएं और अपनी पहचान खुद बनाएं। अदाकारा मिनाल खान और एहसन मोहसिन अकराम की मंगनी हो गई। दोनों ने तकरीब में एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। निकाह और रुखसती जल्द होगी, मुझे मेरे ख्वाबों का शहजादा मिल गया है, मिनाल खान की जानिब से इस मौके पर यह कहा गया। स्टूडियो से फिर वक्त इतना